एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। आज हम कक्षा 4 पार्ट 2 विषय हिंदी प्यासी मैना का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। कल हमने इसका पाठ पढ़ा था और आज इसका अभ्यास कार्य लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है खोखल। खल इसका अर्थ है पेड़ के तने का खोखला भाग। दूसरा शब्द है अचरज। इसका अर्थ होता है आश्चर्य। फर्श इसका अर्थ है जमीन। चौथा शब्द है भूमि कुंडा। इसका अर्थ होता है नाद या मटका। दरार दरार का अर्थ होता है चटकी हुई जगह। जोश जोश का अर्थ होता है उत्साह। बगीचा इसका अर्थ होता है छोटा बाग बगीचा। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मैना क्यों परेशान थी? मैना प्यास के कारण परेशान थी। पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? इसका उत्तर है पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास गया। वहाँ घड़ा तो था लेकिन घड़े में पानी नहीं था। ग कबूतर ने गुटर गु करके गौरैया से क्या पूछा? कबूतर ने गुटर गु करके गौरैया से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? घ प्रश्न घ मैना को गौरैया की किस बात का आश्चर्य हुआ? जब गौरैया ने मैना से कहा कि वो अभी नहा कर आई है तो इस बात पर मैना को आश्चर्य हुआ। अंग कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? इसका उत्तर है कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि इस कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है और वही इसको रोज पानी से भर देती है। प्रश्न 2, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए, खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर खाली जगह में हमें शब्द भरकर कहानी को तेजी से बोलना है। प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के पेड़ में। नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से। नल लगा था बगीचे में लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोता के पास। तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए गौरैया के पास। 3, सोच विचार के बताइए। का लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? उत्तर, लड़की पक्षियों के पीने के लिए कुंडे में रोज पानी भरती थी। ख जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के अनिवार्य तत्वों में से एक है। प्रश्न गा हमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर है इसका हमें पानी नदी, झील, तालाबों, कुओं और भूमि के अंदर मिलता है। प्रश्न घा हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? इसका उत्तर है हम नहाते समय और कपड़े धोते समय आवश्यकता के अनुसार कम से कम पानी खर्च करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। प्रश्न 4, आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न का क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? तो इसका उत्तर है यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ता। प्रश्न खा छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? इसका उत्तर है हम भी उस लड़की की तरह पक्षियों के लिए घड़े में पानी भरकर रख सकते हैं और कुछ अनाज के दाने भी रख सकते हैं। 5, भाषा के रंग। का 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके हमें 3 पर्यायवाची शब्द और लिखने हैं। पहला शब्द है पानी। इसके पर्यायवाची शब्द हैं जल, अम्बु, नीर।
दूसरा शब्द है पक्षी। इसके पर्यायवाची शब्द हैं खग, विहग, पतंग। तीसरा शब्द है फूल। इसके पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन, प्रसून। प्रश्न खा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए, जैसे सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। इसी तरह सूखा नल, सूखा तालाब, सूखी नदी, सूखा कपड़ा, सूखे खेत, सूखे पेड़, सूखी लकड़ी, सूखा कुआं, सूखा घड़ा, सूखी नहर, सूखी फसलें, सूखे तिनके, सूखे पत्ते और सूखी दाल। प्रश्न ग, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह ऐसा होता है, तो जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में जो चिन्ह लगता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हुआ है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। यहाँ पर रंग बिरंगे शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है जो दो शब्दों को जोड़ता है। खा, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, ऐसे वाक्य की रचना करनी है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है तुम स्कूल क्यों नहीं गए, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कोई सा भी वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, इस तरह तुम क्या कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हैं, आपका घर कहाँ है, इस तरह के आप प्रश्नवाचक वाक्य बना के प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं। गा, जिसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, ऐसा वाक्य बनाना है। चलो, चलो के बाद यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगा है, हम सब मेला देख आए। घा, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार होता है, अरे देखो, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। सामने से हिरन भाग रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, दुख, शोक, विस्मय प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। प्रश्न 6, पाठ में आए चित्र को देखिए और लिखिए। चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है? इसका उत्तर है गिलहरी और हुदहुद पानी पीते हुए बातें कर रहे हैं। तोता, मैना और गौरैया चार दीवारी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। खा, क्या क्या बातें हो रही होंगी गिलहरी और हुदहुद में, तोते और मैना में? इसका उत्तर है गिलहरी हुदहुद से कह रही होगी कि देखो कितना सारा पानी हम लोगों के लिए उस छोटी बच्ची ने रखा है। तोता मैना से कह रहा होगा कि आखिर हमें पानी मिल ही गया। प्रश्न 7, अब करने की बारी। का, पोस्टर बनाइए जल ही जीवन है। आपको एक पोस्टर बनाना है जिसका टॉपिक होगा जल ही जीवन है। खा, छत पर, दरवाजे पर अथवा आंगन में किसी बर्तन में रोज दाना पानी रखें। आप पक्षियों के लिए किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, अपनी छत, आंगन या दरवाजे पर रोज उनके लिए दाना और पानी रखें। घोंसले बनाकर आंगन में या किसी पेड़ पर टांग दें। आप पक्षियों के लिए घोंसले बनाकर चाहे तो पेड़ पर या फिर आंगन में, जहाँ भी जगह हो जहाँ पक्षी आकर बैठते हों वहाँ पर आप घोंसले बनाकर रख दीजिए। के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए कुछ सवाल बनाइए। कुंडे में पानी कौन पी रहा है? गौरैया कहाँ बैठी हुई है? इस कहानी से मैंने सीखा, आपने क्या सीखा ये आपको बताना है। मैं करूँगी या करूँगा, और इस पाठ को पढ़कर आपको जो शिक्षा मिली तो आप क्या करेंगे या करेंगी, आपको ये सब करना है। ये सब आप बच्चों को खुद ही करना है। तो बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य समझ में आया? अगर आपको ये अभ्यास कार्य समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अब तक अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।